नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम है हमारे मेंबर्स के लिए और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मार्केट का हाल। जी हाँ, मार्केट हो रहा है एकदम बिंदास, नए लेवल्स मार्केट छू रहा है और इसी बात पे आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम ये आपके लिए रहेगा जो बताएगा कि बाजार में अब किस तरीके का एक्शन चल रहा है और आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले वक्त में आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आप सबको अपनी पोस्ट से ऑलरेडी बताया था, आज के हमारे शो में आ रही हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट, जिनको आपने आज से पहले हमारे डीआरएस इनसाइट्स चैनल पर नहीं देखा होगा। बट वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट ऑफ टुडेज इवनिंग, मिस सुगंधा सचदेवा। मिस सुगंधा सचदेवा फाउंडर हैं एसएसएस वेल्थ स्ट्रीट की। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के डीआरएस इनसाइट्स के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग नेहा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी एट दिस फोरम। थैंक यू सो वेरी मच। सुगंधा जी, जैसे कि मैं अपनी व्यूअर्स को बता रही थी, मार्केट का हाल अब हम देख रहे हैं कि नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। बहुत टाइम से, लास्ट वीक से मैं जितने भी एनालिस्ट से बात कर रही थी, हम लोग यही कह रहे थे कि वो 25,000 का लेवल कब क्रॉस होगा, कैसे क्रॉस होगा, होगा नहीं होगा, विल इट ये जो मोमेंटम बना था ये कैरी ऑन रहेगा नहीं रहेगा। तो हमने देख लिया कि मार्केट ने वो 25,000 वाला लेवल आफ्टर ऑल क्रॉस कर दिया। तो निफ्टी की जब हम बात कर रहे हैं और हम इन लेवल्स को देख रहे हैं, आपके हिसाब से आने वाले वक्त में ये लेवल्स बरकरार रहेंगे या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे बेसिकली आपका ओवरव्यू क्या रहेगा? सो नेहा जी, अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो इनफैक्ट सिंस 7th ऑफ अप्रैल जब ट्रम्प साहब ने अपने टैरिफ को रोल बैक किया था एंड दे हैड पॉज्ड टैरिफ फॉर अराउंड 90-day पीरियड, उसके बाद से ही हमने मार्केट में एक यूफोरिक रैली आते हुए देखी। फ्रॉम लेवल्स ऑफ क्लोज टू 21,700 लोज, हमने ऑलरेडी 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देख ली है। इट्स ए 7 month हाई। और अगर हम इस साल की भी बात करें तो इस साल के हाईज पे मार्केट सस्टेन कर रही है। इट हैज गिवन अ क्लोजिंग अबव 25,000 मार्क। तो ये वीक अगर हम स्पेशली देखें तो इट्स बीन अ यूफोरिक रैली दैट वी हैव सीन इन मार्केट्स। मेजरली जो इंडिया और पाकिस्तान की टेंशंस में हमने ईज ऑफ आते हुए देखा, एक सीज फायर हुई। उसके साथ साथ यूएस और चाइना का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उन दोनों कंट्रीज ने अपने टैरिफ्स को काफी सिग्निफिकेंटली स्लैश किया है। जहां यूएस ने चाइना के ऊपर 145% तक के टैरिफ्स इंपोज करने की बात की थी, दे हैव बीन कट डाउन टू ऑलमोस्ट 30%। और वहीं जहां चाइना ने यूएस के इंपोर्ट्स पर 125% टैरिफ्स इंपोज किए थे, दे हैव बीन स्लैश डाउन टू जस्ट 10%। सो इससे जो ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन के कंसर्न्स थे, वो काफी हद तक सबसाइड हो गए हैं। ओवरऑल मार्केट में इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। एशियन स्टॉक्स में हमने एक अच्छी रैली आते हुए देखी है और इंडिया का भी इसको बहुत फायदा मिला है। इसके साथ साथ जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी ईज हुई हैं, इसकी वजह से भी एफआईआई का जो रुझान है वो वापस से पॉजिटिव हुआ है। अगर हम एफआईआई डेटा को भी देखते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ 19 ऑड सेशंस, 17 सेशंस में एफआईआई बायर्स रहे हैं। ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ तक की बाइंग हुई है, बारिंग जस्ट 2 सेशंस जहां हमने थोड़ी सेलिंग आते हुए देखी। बट अदरवाइज दे हैव शोन रिन्यूड कॉन्फिडेंस इन इंडियन मार्केट, जहां पिछले साल अक्टूबर के बाद से हमने सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज आते हुए देखे थे। एफआईआई के इनफ्लो से वापस से कॉन्फिडेंस आया है इंडियन मार्केट में। इसके साथ साथ दो बहुत बड़े बड़े और वेरिएबल भी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। द फर्स्ट इज डॉलर इंडेक्स। जिस तरीके से इट्स स्लिप टू अ 3 year low, even though it's currently it has shown us some rebound and it's now sustaining above the 100 mark, but otherwise ओवरऑल जिस तरीके से हमने डॉलर इंडेक्स में दबाव आते हुए देखा, इस फैक्टर ने भी इंडियन एसेट्स को काफी हद तक फेवर किया। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी जो हमने सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आते हुए देखा है, दैट हैज बीन अनदर फैक्टर जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो हमारा इम्पोर्ट बिल होता है काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये भी एक फायदा बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को मिला है। अभी एक फर्दर एक हमारे लिए एक टेलविंड आ रहा है। यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील हो सकती है जिससे यूएस की सप्लाई वापस आ सकती है क्रूड की मार्केट में और इससे क्रूड के प्राइसेस पे दबाव देखने को मिल सकता है। ईरान ऑन रिकॉर्ड इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, बट 2015 के बाद से सैंक्शंस लग गए थे ईरान के ऊपर और जिसकी वजह से उसकी पूरी प्रोडक्शन मार्केट में नहीं आ रही थी। हाँ। और अगर और ये सप्लाई वापस आती है, रिस्टोर होती है 3 million barrel per day, इससे क्रूड के प्राइसेस पे दोबारा से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। ये भी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह फर्दर काम कर सकता है। ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव रहे। इसके साथ साथ अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की भी बात करें तो इट हैज स्लिप्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू अ फिगर ऑफ अराउंड 3.16%।
ये भी 6 ईयर लो है। इससे काफी हद तक आरबीआई को रूम मिलता है टू कट रेट्स फर्दर। सो ये सारे बहुत सारे टेलविंड्स हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर है कि जो अर्निंग्स के नंबर्स निकल के आ रहे हैं, Q4 की जो अर्निंग्स के नंबर है, वहां पर भी इनकरेजिंग फिगर्स ही देखने को मिले हैं। इवन तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स नहीं रहे हैं, बट स्टिल अगर हम देखें ओवरऑल दे हैव बीन एनकरेजिंग ओनली। कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट उस साइड से देखने को नहीं मिली। तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव रहे हैं, इसी वजह से मार्केट्स ने एक अच्छी रैली भी दिखाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट अब रिकवरी मोड में है। अभी सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर के बड़े प्रॉफिट्स की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये चांस सिर्फ उनके लिए है जो राइट गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट जरूरी है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो हेल्प करते हैं बेस्ट स्टॉक्स चुनने में, परफेक्ट एंट्री और टाइमली एग्जिट करने में। पर अभी क्यों? मार्केट रिकवरी के दौरान मिलते हैं टॉप स्टॉक्स डिस्काउंट पे, जैसे सेल में प्रीमियम ब्रांड्स, और अभी ही है बेस्ट टाइम वेल्थ बिल्ड करने का। पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से स्टॉक्स, कब एंट्री करें, कब करें एग्जिट, रिस्क मैनेज कैसे करें और प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं? इसीलिए है यूनिवेस्ट ऐप इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज। और सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं, रियल टाइम बाय और सेल अलर्ट्स भी मिलते हैं टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी मिल चुका है यूनिवेस्ट को। इनके प्लान सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से शुरू होते हैं, यानी देखें तो दिन का बस 6 रुपए, यानी फुल पैसा वसूल। हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल ऑफर भी है। यूनिवेस्ट ऐप को हमारे लिंक से आप डाउनलोड करो और बस 1 रुपए में ट्रायल पाओ, प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे अप टू 80% डिस्काउंट। अगर आप पहले से डाउनलोड कर चुके हैं तो DRS कूपन कोड यूज करके आप बड़ी सेविंग्स का फायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। डाउनलोड नाउ, इन्वेस्ट स्मार्टली और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। सुगंधा जी, आपने बताया कि जैसे कि FIIs का भरोसा आप कह रहे हैं बरकरार रहा है पूरे टाइम में। हमने बल्कि देखा जब कॉन्फ्लिक्ट टाइम भी चल रहा था इंडिया पाकिस्तान वाला, तब भी FIIs भरोसा दिखा रहे थे। बट क्योंकि उसमें एक रीजन ये भी था, क्योंकि जो US और चाइना के टैरिफ वॉर जो बेसिकली चल रही थी, 145% वाला टैरिफ, दैट इज हाउ दे वर शोइंग। पर अब जब उन्होंने 30% तक कट डाउन कर दिया है, इससे हमारे मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा क्या FIIs इन्वेस्टिंग? बिल्कुल पड़ेगा नेहा जी, इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की भी जरूरत है। लास्ट ईयर का मैं एक रिकैप देना चाहूंगी। अक्टूबर के बाद जब चाइना अनाउंस लॉट ऑफ स्टिमुलस मेजर्स, इट स्टार्टेड कटिंग डाउन इट्स रेट। उसके बाद से FIIs ने इंडियन मार्केट्स को एग्जिट करना शुरू कर दिया था, बिकॉज इंडियन मार्केट्स वहाँ काफी ओवर स्ट्रेच नजर आ रही थी, और दे स्टार्टेड प्रेफरिंग इन्वेस्टमेंट्स इन चाइनीज मार्केट, जो काफी अंडर वैल्यूड थी। चाइना की इकोनॉमी वाज स्ट्रगलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा दिक्कतें थी। इसी वजह से FIIs का काफी ज्यादा वहां पर रुझान हुआ, और हमने सिग्निफिकेंट अपटेक आते हुए देखा चाइनीज मार्केट में। और अभी इस टैरिफ वॉर के चलते, जहां US और चाइना की टैरिफ वॉर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इंडिया को काफी ज्यादा इसका फायदा मिला। काफी सारी होप्स हुई कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा इंडिया फॉर फॉरनर्स, बट ऐसा अभी नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज 90 डे के ये जो पॉज पीरियड है, कंपनीज काफी हद तक रुक गई हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे थे। इससे जरूर कुछ नेगेटिव नुकसान, इनफैक्ट कुछ नुकसान हो सकता है इंडियन इकोनॉमी को। सो इट रिमेन्स टू बी सीन। जिस तरीके से हमने काफी पॉजिटिव रुझान आते हुए देखा है FIIs की साइड से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुक सकता है। बट यही एक अनदर पॉजिटिव ट्रिगर है कि DIIs ने भी काफी सिग्निफिकेंट बाइंग की है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात करते हैं तो हर महीने 20 से 22 हजार करोड़ तक की बाइंग म्यूचुअल फंड की साइड से भी हुई है। सो DIIs का भी इस रैली में बहुत बड़ा हाथ है। वी आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन FIIs। तो थोड़ा सा भरोसा इस रैली पे जरूर किया जा सकता है, बट यस, थोड़ा कॉशन रखने की जरूरत है। जिन पॉकेट्स में हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं, वहां पर स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग करने की भी एडवाइस रहेगी। ऑलराइट सुगंधा जी, हम लोग थोड़ा सेक्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे, पर पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि गौरव जी हैं, ये कह रहे हैं पीएसबी के 1700 शेयर हैं इनके पास 55 के रेट पर, तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? नेहा जी, इस स्टॉक ने रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। अगर हम देखें तो इट हैज फेस सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर, बट यस, जिस तरीके से हम लोअर लेवल से रिवाइवल आते हुए देख रहे हैं, और अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की ओवरऑल भी बात करें तो एक अच्छा रिवाइवल है। PSB हैज बीन अ लैगर्ड, बट अब मुझे लग रहा है थोड़ा इसमें जरूर एक अपटिक देखने को मिल सकता है।
यू कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 40 इन कमिंग डेज। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बिकॉज बहुत स्लो मूवमेंट रही है स्टॉक में, बट आपको 40 से 42 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, वी हैड ऑल्सो रिकमेंडेड द स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स, बट यस, इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 40 से 42 तक के लेवल्स मिलेंगे, वहां पर बेटर रहेगा आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें स्टॉक में से। ऑलराइट, सो इनका जो शेयर प्राइस इन्होंने जो खरीदा था वो 55 का था, तो आप कह रहे हैं अभी 40-42 के मतलब लेवल्स आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में, तो दैट नेहा मीन्स जी, कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अभी मुझे 55 के लेवल्स नियर टर्म में नजर नहीं आ रहे। यार, मेरी सजेशन रहेगी आप 42 के लेवल्स पर एग्जिट लें। ओके, दोबारा से आपको लोअर लेवल्स मिलते हैं तो आप इसी स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। एल्स बेटर रहेगा आप कहीं और स्विच करें। ऑलराइट। चलिए गौरव जी, सुगंधा जी ने जैसा बताया लेवल्स के बारे में 40-42 वाले, वो आप प्लीज माइंड में रखिएगा। स्वरूप नंदी जी हैं, कह रहे हैं कि आयशर मोटर्स के बारे में, और निशान जी भी आयशर मोटर्स पूछ रहे हैं। निशान जी कह रहे हैं आयशर मोटर्स के शेयर बाइंग रेट है इनका 5421 का, यानी 5421 का, और इनके पास शेयर्स हैं 47। कह रहे हैं क्या करना चाहिए आयशर मोटर्स में? तो नेहा जी, एज अ डिस्क्लोजर, आई पर्सनली हैव एक्सपोजर टू दिस स्टॉक, सो मैं कोई इसमें टारगेट रिकमेंड नहीं करूंगी, बट माय आउटलुक इज पॉजिटिव। आज अगर हम देखें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लार्जली टाटा मोटर्स, M&M, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर, इन सारे ही स्टॉक्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आयशर मोटर भी ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है। मैं लेवल्स की बात जरूर कर सकती हूँ। 5300 इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा, वाइल ऑन द हायर साइड 5650 एंड 5800 आर हायर साइड रेजिस्टेंस लेवल। मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकती बिकॉज ऑफ माय रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ऑलराइट, तो मतलब लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं इसमें, 5650 या फिर 5800 तक भी ऑन द हायर साइड हो सकता है। ऑलराइट, मोहित व्यास जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास बजाज फाइनेंस के 7 शेयर हैं, और जो रेट जिस पर है इनके पास वो है 7079 का। कह रहे हैं क्या करना चाहिए? सो नेहा जी, दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एज ऑफ नाउ। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को देखें तो यहाँ ओके, पर एक अच्छी परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में देखने को मिली है। लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड देखने को मिला है, और इस स्टॉक में भी मुझे लग रहा है फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड दिखाया है, दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू। शॉर्ट टर्म थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर आ सकती है बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी काफी सिग्निफिकेंट सर्च दिखा चुका है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन है, इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। एंड अगर मैं हायर साइड के लेवल्स की बात करूं तो दिस स्टॉक कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 9600 एज वेल इनिशियली, एंड 9600 का लेवल ब्रेक होता है तो 10200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर इसके सपोर्ट की बात करूं तो 8800 लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे फॉर दिस स्टॉक। सो आप अभी बने रह सकते हैं स्टॉक में, और अगर फ्रेश बाइंग भी करना चाहे तो कुछ टिप्स की तरफ नजर करके बाइंग भी की जा सकती है। ऑलराइट, तो मैम ये जो लेवल्स आपने हायर साइड में बताए 9600 या 10200 के, ये कितने टाइम में आपको लगता है आ सकते हैं? नेहा जी, आई एम एक्सपेक्टिंग 3 से 4 महीने में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक रहता है। जब भी इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है तो इट सरप्राइजेज यू ऑन द हायर साइड और ऑन द डाउन साइड एज वेल। पर जिस तरीके से अभी अप ट्रेंड में है स्टॉक, एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग दीज लेवल्स कैन बी सीन इन 3 to 4 months। ऑलराइट, मोहित व्यास जी, आपके लिए बहुत अच्छा सजेशन दिया है मैम ने, और जो मैं डिटेल में मैंने डिस्कस भी कर लिए हैं लेवल्स मैम के साथ। किरण जी हैं, सुगंधा जी कह रही हैं कि वैसे तो आपको कह रही हैं प्रणाम, जय माता दी। कह रही हैं कनाडा बैंक के मेरे पास 600 शेयर हैं, 105 पे इनका जो है बाइंग रेट है। कह रही हैं कब शेयर चलेगा कब, और कह रही हैं टारगेट क्या रखें, या फिर एवरेज कर सकते हैं क्या? So Neha ji, as a disclosure, we have also recommended this stock to our clients, and first of all, Jay Mata di also. ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने पिछले कुछ सेशंस में ऑलमोस्ट 16% तक के गेन्स दिखाए हैं। सो ये मोमेंटम ओवरऑल कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है, यू कैन जस्ट इग्नोर दैट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। सो आई थिंक दिस स्टॉक कैन इजिली टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 120 to 121। बने रह सकते हैं स्टॉक में। एक स्टॉप लॉस जरूर लेंगे इस स्टॉक में बिकॉज काफी टाइम के बाद ये स्टॉक चला है, बट एक अच्छा मोमेंटम है। सो होल्ड ऑन टू दिस विद द स्टॉप लॉस ऑफ 93 ऑन द डाउन साइड।
ऑल राइट। आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस 93 रख सकते हैं और लेवल्स 120 या 121 के देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। सो यस। किरण जी, आपको मिल गया आपका जवाब। रमेश गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं कि मैम ये जो शेयर मैं बोलने वाली हूँ ना, ये हमेशा आता है, कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, और मेरे ख्याल से कोई भी मैंने एनालिस्ट नहीं देखा जो पॉजिटिव हो इसके बारे में से कल्याण ज्वेलर्स के इनके पास 44 शेयर्स हैं, रेट है 698 का। तो आप बताइए, अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ बदलाव हुआ है इसमें या नहीं? नेहा जी देखें तो इस स्टॉक ने लास्ट ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सो हम्म। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि कोई भी स्टॉक जो बहुत चलेगा उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। तो डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, इवन दो बाकी एनालिस्ट का जो भी व्यू रहा है। मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक टाइम लेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। आपको हायर साइड में इनिशियली फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 610 तक के। 610 अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो भी इसमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में स्टॉक ने 400 के लेवल पर एक अच्छा बेस बनाया और वहीं से हमने अच्छा रिबाउंड भी आते हुए देखा है। हम्म। अगर हम वीकली चार्ट्स पे भी देखें तो स्टॉक इज होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। सो सेटअप पॉजिटिव है, बट अगेन आई वुड से कि थोड़ा टाइम लगेगा इस स्टॉक में। एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, बहुत जल्दी इसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। सो डू नॉट इवन एक्सपेक्ट दैट। थोड़ा ओके पेशेंस रखें, होल्ड रखें अपनी पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस जरूर किस लेवल पर इनकी बाइंग है नेहा जी? मैम, इनकी बाइंग है 698 पर। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। आप एक स्टॉप लॉस रखें 465 का एंड होल्ड रखें अपने होल्डिंग्स। ऑल राइट, स्टॉप लॉस आप बता रहे हैं मैम 465 का, और बट यू आर होपफुल कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और कॉन्फिडेंस पेट्रो के भी इनके पास शेयर हैं, रमेश जी के पास 400 शेयर्स हैं, और इसका भी रेट है इनका 698 का। कॉन्फिडेंस पेट्रो। सो इसमें नेहा जी एक अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा है। स्टॉक हैज बीन इन अ परसिस्टेंट डाउनट्रेंड। 110 के ऊपर के लेवल्स के बाद स्टॉक ने सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर फेस किया, जहां लोअर लेवल से इसने 46 के लेवल्स को भी टेस्ट किया, बट अब एक रिबाउंड नजर आ रहा है। इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। सो दिस स्टॉक हैज फॉर्म्ड अ बेस एट लेवल्स ऑफ अराउंड 45। यहाँ से अगर हम देखें तो एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, एंड इट कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 85 टू 90 एज वेल। थोड़ा सा आपको होल्ड रखना पड़ेगा। दिस इज अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू। आप 6 से 7 महीने का नजरिया रखें, आपको 90 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक देयर इज सम डिस्कनेक्ट इन द बाइंग लेवल, बट यस। यस इट इज लुकिंग प्रॉमिसिंग ऑन चार्ट्स। और एक अच्छा रिबाउंड है, सेटअप पॉजिटिव है, एक बेस बिल्डिंग हुई है 45 के लेवल्स पर। बेटर रहेगा 45 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें एंड मेंटेन करें। राइट। रमेश गुप्ता जी, स्टॉप लॉस भी पता चल गया अब आपको। गोविंद प्रसाद जी हैं, कह रहे हैं विशाल मेगा मार्ट पर अगर लॉन्ग टर्म व्यू 5 साल का ये कह रहे हैं रखा जाए तो कैसा रहेगा? इनके पास 78 की बाइंग है इनकी, और इनके पास 190 शेयर्स हैं। नेहा जी मैं एक बात कॉन्फिडेंस पेट्रो में और मेंशन करना चाहूंगी। दिस स्टॉक जी। हैज बीन गिविंग सिग्निफिकेंट डिविडेंड्स आल्सो। सो अगर आप अच्छा। बने रहते हैं तो आपको डिविडेंड यील्ड का भी काफी फायदा मिलेगा। जी, तो रमेश गुप्ता जी, भले ही आपने कॉन्फिडेंस पेट्रो के थोड़ी शायद रेट लिखने में गड़बड़ हो गई है, लेकिन मैम ने सुगंधा जी ने आपको एक ओवरव्यू बढ़िया दे दिया है इसके बारे में। गोविंद प्रसाद जी की मैं बात कर रही थी। विशाल मेगा मार्ट पर लॉन्ग टर्म व्यू है इनका 5 साल का, और कह रहे हैं इन्होंने खरीद है इनकी 78 रुपीज की, और 190 शेयर्स है इनके पास। तो बने रह सकते हैं। पॉजिटिव सेटअप बन रहा है स्टॉक में, इवन दो बहुत ज्यादा प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, बट स्टिल अगर हम नियर टर्म का आउटलुक देखें तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑफ दिस स्टॉक, बट यस पॉजिटिव। बने रह सकते हैं। आपको 150 तक के लेवल अगले 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं, आप होल्ड रख सकते हैं। और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर ले लें आप अपनी पोजीशन में। 98 के लेवल पर एक स्टॉप लॉस लेना जरूरी रहेगा। ये मैंने थोड़ी सी स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए एक डीप स्टॉप लॉस दिया है, बट 98 वुड बी एन अप्रोप्रिएट लेवल एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ऑलराइट, सो गोविंद जी 150 के लेवल्स मैम कह रही हैं हो सकता है ये पहुंचे विशाल मेगा मार्ट, और 98 पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। सुगंधा जी, पंकज अरोड़ा जी हैं, और कह रहे हैं रेलटेल के इनके पास 400 शेयर हैं, और रेट है रेलटेल का इनका जो है जिस पे इनकी बाइंग है वो है 135। तो कह रहे हैं आपकी एडवाइस मांग रहे हैं इस पर आगे क्या करना चाहिए?
रिटेल में नेहा जी इस हफ्ते ही अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 17% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल रहा है एंड दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू बिकॉज वॉल्यूम्स भी देखें तो बैक कर रही हैं इस अपसर्ज को। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू टेस्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 435 to 440 वेरी सून। इन फैक्ट इट कैन बी सीन इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 months इटसेल्फ। सो बने रह सकते हैं। नेहा जी मैं दोबारा से बाइंग लेवल पूछना चाहूंगी। इनका बाइंग लेवल है 135 का। सो बहुत अच्छे लेवल्स पर आपने एंट्री की हुई है। आप अपने प्रॉफिट्स को आई थिंक आपके प्रॉफिट्स और बढ़ सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट हो रहा है ऑन वीकली चार्ट्स विच इज अ प्रॉमिसिंग टेक्निकल सेटअप। होल्ड रखें। 440 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं स्लाइटली 1 से 1.5 साल के होराइजन की बात करूं, सिंस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इट्स क्वाइट विजिबल जिस लेवल पे आपने बाइंग की हुई है। आपको 520 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 520 से ऊपर मुझे अभी ये स्टॉक जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। बेटर रहेगा वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करें। ऑलराइट, सब कह रही हैं नियर फ्यूचर में 440 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 520 ऑन अ लिटिल लॉन्गर टर्म, एंड दैट विल बी गुड पोजीशन टू बुक प्रॉफिट। पंकज जी, मैम जैसे कि हमने अभी बात करी रेलटेल की, सो व्हाट अबाउट द रेलवे सेक्टर, हाउ इज दैट लुकिंग? So yes, नेहा जी, रेलवे सेक्टर इनफैक्ट वी हैव बीन मेंटेनिंग टू आवर क्लाइंट्स आल्सो कि रेलवे सेक्टर यहाँ से काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में हमने डिफेंस स्टॉक में तेजी आते हुए देखी है, मेरा ऐसा मानना है कि द नेक्स्ट सेक्टर विच इज लाइकली टू आउट परफॉर्म मार्केट्स इज गोइंग टू बी रेलवे स्टॉक्स। सो यहाँ पर काफी नजर की जा सकती है। इसमें अगर मैं अपनी फेवरेट पिक की बात करूँ तो मुझे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। वी हैव रिकमेंडेड दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो एंड इस पे आप जरूर नजर रख सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनल व्यू, यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग हुई है। इस स्टॉक ने काफी करेक्शन फेस की है इन द रीसेंट टाइम्स। लास्ट ईयर मई के आसपास इस स्टॉक ने अपना पीक लगाया और वहां से एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चला गया। अब इस स्टॉक में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है विद स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन एट लेवल्स ऑफ अराउंड 645 to 650 लेवल्स। एंड यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक में एक अच्छी अपटिक देखने को मिल सकती है। And this stock can target levels of around 1200 as well from a medium to slightly longer term perspective. इसमें आप 620 का स्टॉप लॉस लेके इस स्टॉक में बाइंग भी कर सकते हैं। आपको हायर साइड में 1200 फर्स्ट एंड देन 1350 तक के लेवल्स भी स्लाइटली लॉन्गर टर्म अगर आप रखते हैं वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। राइट मैम, तो आपने कहा टीटागढ़ रेलवे सेक्टर में से एक अच्छा शेयर रहेगा, एंड आप इसमें 1200 के लेवल देखते हैं हायर साइड पे, एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर में 1350 के, एंड यू हैव आल्सो सजेस्टेड अ स्टॉप लॉस ऑफ 620 जो कि लगा लेना चाहिए लोग। मैं साथ में नेहा जी ये भी मेंशन करना चाहूंगी, करंट लेवल्स पर बाइंग ना करें बिकॉज इस स्टॉक में ऑलरेडी इस हफ्ते देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आ चुके हैं। थोड़ा सा कूल ऑफ होने की वेट करें। 765 770 लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है स्टॉक में। ऑल राइट, तो आपने कहा 765 या 770 के लेवल्स बाइंग के लिए ज्यादा सही रहेंगे। हम टीटागढ़ की बात कर रहे हैं रेलवे स्टॉक सेक्टर में, जो कि सुगंधा मैम ने सजेस्ट करा है। मैम थैंक यू फॉर दिस टिप आपने जो टीटागढ़ की दी, क्योंकि एंट्री लेवल्स हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ लोगों को एंट्री करनी है। पंकज अरोड़ा जी हैं, कह रहे हैं पावर ग्रिड के इनके पास 200 शेयर्स हैं, 307 के रेट पर है इनके पास, तो इसी पर एडवाइस मांग रहे हैं। पावर ग्रिड शेयर्स एट द रेट ऑफ 307। सो नेहा जी, अभी अगर हम देखें तो मोस्टली स्टॉक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं बिकॉज जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जो हम अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक स्टीप करेक्शन आते हुए देख रहे थे, मार्केट ने उस ट्रेजेक्ट्री को रिवर्स किया है। 7 अप्रैल के बाद जिस तरीके से एक यूफोरिक रैली आई है, अभी सेटअप मोस्टली स्टॉक्स में पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और लोअर लेवल से एक अच्छे रिबाउंड भी बने हुए हैं। ऑन सिमिलर लाइंस पावर ग्रिड भी यहाँ से पॉजिटिव नजर आ रहा है। थोड़ी शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है बट ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव है। ऑन वीकली चार्ट्स इट्स फोल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। डाउन साइड में स्टॉक ने 240 250 के लेवल्स पर एक अच्छा बेस बिल्डिंग किया और वहीं से रिवाइवल देखने को मिला है। इस स्टॉक में भी आप बने रह सकते हैं। बाइंग प्राइस आई थिंक आप यू सेड 285 राइट? 307। 307 बने रहे आप इस स्टॉक में। आपको जल्दी ही आपके लेवल्स भी मिल जाएंगे। रिसेंटली ही स्टॉक ने 320 के लेवल्स भी टेस्ट किए हैं।
320 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो 345 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आप बने रहे अपने इस पोजीशन में। 275 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड होल्ड। ऑलराइट, 320 345 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर वाइज। अगर 320 क्रॉस करेगा तो 345 के आपने बताया, और 275 का स्टॉप लॉस भी बताया है पंकज जी को। सुगंधा जी, उदय जी हैं, इनके पास आईजीएल के भी शेयर्स हैं, और वो हैं 206 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 500। तो कह रहे हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ पे हम लेबल करें, इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है। सो ऑलमोस्ट इनके करंट लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं रिसेंट टाइम्स में, एंड दिस मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द नियर टर्म एज वेल। सो बने रहे। अगर मैं आपका शॉर्टर टर्म टारगेट की बात करूं तो 225 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस वुड बी होराइजन टिल जून एंड। आप बने रहे। अगर आपकी फ्यूचर्स में पोजीशन है या कैश में भी पोजीशन है, आप होल्ड रख सकते हैं। आपका डाउन साइड में स्टॉप लॉस रहेगा। अब मैं आपको नियर टर्म के लिए ही स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगी, बिकॉज सिंस आपका शॉर्टर टर्म होराइजन है। 189 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले एंड 225 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। राइट, 189 का स्टॉप लॉस उदय जी, एंड 225 के टारगेट्स, जैसा कि आपने बताया शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से। दैट्स फाइन। शादाब जी हैं, कह रहे हैं आप दोनों को आदाब मैम, और मेरा सवाल कॉनकॉर्ड बायोटेक पर है, और मेरे पास 20 शेयर हैं 1520 के भाव पर, क्या करें, आपकी सलाह चाहिए। सो नेहा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आदाब आपको। शादाब पंद्रह जी। सौ शादाब जी। बिल्कुल आपकी करंट बाइंग लेवल के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपकी आई थिंक आपने एक अच्छी पिक ली है ये। यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। 1340 के लेवल पर हमने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वहां से आते हुए देखा है, एंड दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू नियर टर्म में। मुझे स्टॉक 1800 तक जाते हुए दिख रहा है, तो आप बिल्कुल बने रहें अपनी इस पोजीशन में। मैं आपको एक छोटा ही स्टॉप लॉस दूंगी। आप इस स्टॉक में 1440 का एक स्टॉप लॉस ले लें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड होल्ड। 1800 तक के लेवल्स इस स्टॉक में जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का होराइजन रखें। ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं 1790 टू 1800। ऑलराइट, सो 2 मंथ्स का होराइजन आप कह रहे हैं 1790 टू 1800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ऑल्दो यू इनफैक्ट हैव नेहा जी, सजेस्टेड। इससे हाँ जी। ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ। उसके लिए अगर इस स्टॉक में 1800 के ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग होती है तो फर्दर गेन्स भी मुझे लगता है पॉसिबल है इस स्टॉक में। अच्छा। एक ट्रेड सेटअप अगर देखें तो पॉजिटिव बना हुआ है। आप चाहें अगर स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन है तो आप ट्रेल करके अपनी पोजीशन को होल्ड भी रख सकते हैं फर्दर तेजी के लिए। ऑलराइट, so it's good for hold also, you are suggesting. यस। ओके, नरेंद्र सरस्वत जी हैं, आरआईएल पर पूछ रहे हैं। इनके पास 40 शेयर्स हैं और रेट है इनका 1340 का। कह रहे हैं क्या व्यू होना चाहिए मैम इस पर, प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए। रिलायंस पे मेरा नॉर्मली काफी भरोसा रहता है, और अभी रिसेंट टाइम में रिलायंस ने अच्छा परफॉर्म भी किया हाँ। है। बट 1470 के आसपास रिलायंस में एक थोड़ा हर्डल नजर आ रहा है मुझे। तो शॉर्टर टर्म में थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म का होराइजन रखते हैं तो बिल्कुल बने रहे। 1600 तक के लेवल भी ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है, बट सिर्फ अगर मैं नियर टर्म की बात करूं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेरी सजेशन है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपकी ऑलरेडी आप प्रॉफिट्स में हैं, आप अपनी पोजीशन को ट्रेल करें 1320 के लेवल पर एंड होल्ड रख सकते हैं। इस साल के एंड तक 1600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1600 के लेवल्स हम देख सकते हैं साल के एंड तक। प्रसाद जी हैं एचएल के, इनके पास शेयर्स हैं। इनका जो रेट है, बाइंग रेट है एचएल का 3838, यानी 3838 का है। पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या वेट करें, और किस लेवल पे अगर प्रॉफिट बुक करें। सो डिफेंस सेक्टर हैज बीन इन लाइमलाइट ऑफ लेट। बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले डिफेंस हैं सेक्टर मुझे लगता है ऑल टाइम फेवरेट है। सबसे ज्यादा क्वेरीज इसी को लेकर मेरे ख्याल से आती हैं। सो अच्छा भी है नेहा जी। अगर हम देखें तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी इन दिस सेक्टर। अभी तक इंडिया लार्जली डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करती रही है, हाँ। बट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में डिफेंस इक्विपमेंट्स की तरफ काफी ज्यादा फोकस है। वी वांट कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंडिया में ही बनाएं,
और जिस तरीके से अभी इंडिया और पाकिस्तान में टेंशंस बढ़ी, उसके बाद से डिफेंस सेक्टर पे फोकस और भी ज्यादा बढ़ गया है। और अगर हम ओवरऑल भी देखें तो डिफेंस का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जरूर एलोकेशन कम हुआ है, बट ओवरऑल अगर हम 1965 ऑनवर्ड्स देखते हैं, वी हैव डन रीसेंट एनालिसिस आल्सो, डिफेंस सेक्टर में जो एलोकेशन है, जहां 2.3 टू 2.5 बिलियन डॉलर होता था, और ऑलमोस्ट बढ़ के $78 बिलियन तक पहुंच गया है। सो काफी ज्यादा फोकस है, और वही अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे जाएगा, जो हम इंपोर्ट पे एलोकेट कर रहे हैं, वही एलोकेशन अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे जाएगी, तो डेफिनेटली डिफेंस स्टॉक को इसका लॉन्गर टर्म में अगले 4 से 5 साल में बहुत फायदा मिलेगा। ओवरऑल अगर एचएल की भी बात करें तो मेरा काफी ज्यादा भरोसा है स्टॉक पे। वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स, हमने मीडिया में भी स्टॉक के बारे में काफी बात की है, और हम इस स्टॉक को 3900 लेवल से बार बार रिकमेंड करें। इनफैक्ट वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक मल्टीपल टाइम्स टू आवर क्लाइंट्स इन फ्यूचर्स एज वेल एज इन कैश। और अभी भी मुझे लग रहा है ये तेजी थोड़ा और जरूर कंटिन्यू करेगी, बट यस, सिंस काफी एक अच्छी हम लोअर लेवल से देखें तो एक हफ्ते का आ चुकी है, सो थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेना में कोई बुराई नहीं है। 5000 के आसपास मेरी सजेशन रहेगी, आप पार्शली जरूर बुक करें, या थोड़ा ट्रेल जरूर करते रहें इसको। 4350 के लेवल पर इस स्टॉक को ट्रेल करें एंड होल्ड रख सकते हैं। फर्स्ट लेवल सी 5000 रहेंगे, 5000 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, देन 5200 एंड 5600 अगले साल तक के लिए आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट नियर टर्म की बात करूं तो 5000 पे थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, वहां पर सजेशन है थोड़ा पार्शियल बुक करें। ऑलराइट। दो और स्टॉक्स हैं, बीईएल और बीडीएल। इनको लेके गोविंद काबरा जी पूछ रहे हैं कि इन पर टारगेट क्या होना चाहिए, इन दोनों का। तो डिफेंस बीईएल में कंपनी है। हाँ जी, रिसेंटली अभी ब्रेकआउट हुआ है, एक सिग्निफिकेंट अपटेक देखने को मिला है। 340 का एक क्रूशियल लेवल था, उसको भी इसने ब्रेक किया है, जस्ट क्लोज्ड अबव दैट लेवल। सो दिस स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर फर्दर गेन्स एज वेल। मुझे स्टॉक 420 तक के लेवल तक भी हिट करता हुआ नजर आ रहा है, बट देन दैट विल टेक सम टाइम। वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, एंड जिस तरीके से टेंशन अभी भी मुझे लगता है, जो सीज फायर है दैट इज स्लाइटली फ्रेजाइल, जिस तरीके से सीज फायर होने के बाद भी बॉर्डर पे इनकाउंटर्स हुए हैं, सो ये स्टॉक्स थोड़ा फोकस में ही रहेंगे। ओके। मैम, बीईएल का आपने बता दिया, बीडीएल का हम क्या कर सकते हैं? बीडीएल पे मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज आई एम पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक, बट ओके। आउटलुक इस पे भी पॉजिटिव है। मैं लेवल्स बता देती हूँ। हाँ जी। 8800 के लेवल पर इस स्टॉक में एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इस लेवल को अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो फर्दर अपसाइड इस स्टॉक पे 2250 2350 तक की देखने को मिल सकती है। ओके। सो एक ओवरव्यू पूरा हमारे डिफेंस सेक्टर का हमारे व्यूअर्स को मिल गया है। स्टॉप लॉस भी और लेवल्स भी क्या देखने को मिल सकते हैं और उसमें कितना वक्त लग सकता है। आप लोग जो अपनी क्वेरीज भेज रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपके जो रेट्स हैं, बाइंग प्राइस जो है आपके शेयर्स का, वो करेक्ट रहे। ऑल्सो बहुत सारे आप में से लोग हैं जो अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, आपकी आईडीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इट विल बी नाइस अगर आप अपना नेम मेंशन करेंगे, सो दैट आपका सवाल आपके नाम के साथ लेने में हमें आसानी हो। चलिए सुगंधा जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप बार बार पानी भी पी रही हैं। आई एम श्योर इट्स टेकिंग अ टोल इतना ज्यादा बोलना, बट आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा हैं, कह रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, another I think a very common name that comes in the questions। IDFC फर्स्ट बैंक, इनके पास 2000 शेयर्स हैं, 61 का रेट है जो इनका बाइंग प्राइस है। कह रहे हैं मुझे मीडियम टर्म के लिए गाइडेंस चाहिए। तो मीडियम टर्म के लिए मुझे, नेहा जी, ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। एज अ डिस्क्लोजर, आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक, विच मे बी फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट येस, दिस स्टॉक कैन बी अ मल्टी बैगर। मैं 3 साल का होराइजन देखती हूँ, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आई सी दिस स्टॉक सर्जिंग टूवर्ड्स 90 फर्स्ट। 90 का लेवल ब्रेक होता है तो 120 तक के लेवल भी ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। काफी टाइम से कंसोलिडेशन में रहा है, बट अब इसमें एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है मुझे, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट हुआ है ऑन वीकली चार्ट्स, इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, सो द सेटअप इज टर्निंग पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है टुवर्ड 63 टू 62 लेवल्स, बट ओवरऑल अगर हम देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, ये स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आता है। 90 तक के मीडियम टर्म तक के टारगेट्स रहेंगे। ऑल राइट।
So futuristic, it's promising, and there are levels that can go down maybe to 63 or 62, but overall there is a surge that we can see in it. आशुतोष रंजन जी हैं टाटा टेक पर, पूछ रहे हैं, इनके पास 72 के रेट पर हैं 300 शेयर, और मीडियम टाइम का इनको भी व्यू चाहिए टाटा टेक, और 720 का इनका रेट है बाइंग प्राइस। ऑलमोस्ट करंट लेवल्स बिल्कुल बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। इस स्टॉक में अगर हम देखें तो एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से नेहा जी हमने बाकी स्टॉक्स में भी बात की। एक ओवरऑल स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इनफैक्ट सारे ही सेक्टर्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में ही हमने स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आते हुए देखा है लोअर लेवल्स पे, एंड वी आर वेरी क्लोज टू रिकॉर्ड हाइज एज वेल। सो इस टाइम पे जिस तरीके से जो स्टॉक्स काफी बीटन डाउन थे, वहां पर एक अच्छा रिवाइवल भी देखने को मिला है। सो ये स्टॉक में नियर टर्म में अगर हम देखें तो 740 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस है। आउटलुक पॉजिटिव है, बट आप बिल्कुल बने रहें, पर जब तक ये 740 की हर्डल को ब्रेक नहीं करेगा, बहुत मोमेंटम पॉजिटिव नहीं होगा। बट यस, मेरी स्टिल एडवाइस रहेगी, आपकी करंट लेवल्स पे ही बाइंग है, आप होल्ड रखें। इसमें 635 का एक स्टॉप लॉस ले एंड होल्ड रखें। अगर 740 के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है, आपको 880 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। राइट, कह रहे अगर 740 का लेवल क्रॉस होता है तब हम हायर लेवल्स देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 635 का सजेस्ट किया है। जैसे कि आप बता रहे थे सुगंधा जी की देर आर वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विच हैव नॉट परफॉर्म्ड इन, काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किए, पर अब धीरे धीरे उनमें हम देख रहे हैं तेजी आ रही है। तो एक सेक्टर है ऐसा जो कि है आईटी सेक्टर, उसमें भी हमने काफी टाइम से देखा कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, पर अगर हम अभी रिसेंट कुछ दिनों की बात करें तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आपका व्यू क्या है आईटी सेक्टर के बारे में? सो नेहा जी, इस वीक के स्टार्टिंग में ही हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे थे आईटी इंडेक्स में। इनफैक्ट सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिली। इसका हाँ। मेजर कारण रहा यूएस और चाइना की जो जिस तरीके से ट्रेड डील हुई, एंड यूएस में जो रिसेशन के कंसर्न्स बने हुए थे वो काफी हद तक अवर्ट हो गए। यही एक मेजर कारण था जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। इंडिया लार्जली एक्सपोर्ट्स आईटी सर्विसेज टू द यूएस, और हमारा मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू वहीं से आता है, और यही रीजन था जिसकी वजह से हमने लार्ज कैप आईटीज में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए देखे। बट अब देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली अभी नियर टर्म की बात करूं, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेना कोई बुराई नहीं रहेगी। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। स्लाइट टॉपिंग आउट होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज नियर टर्म में जो गेन्स देखने को मिले हैं वो काफी ज्यादा रहे हैं। सो अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट यस, डिप्स पे बाय ही रखें इस सेक्टर में। अगर मैं आईटी इंडेक्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो मुझे लगता है जो भी डिप्स रहेंगे 36 टू 620 तक के, वहां पर दोबारा से इस सेक्टर में बाइंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल आउटलुक प्रॉमिसिंग बना हुआ है। राइट, विच आर, आपको इसमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है नियर फ्यूचर के लिए जिन पे नजर रखनी चाहिए? सो नेहा जी, एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी विच आई फॉरगॉट टू मेंशन। अगर इंडिया और यूएस की भी ट्रेड डील हो जाती है, जिसकी टॉक्स आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, हाँ, इनफैक्ट हमने जो मार्केट का लेवल देखा वो जो 25,000 क्रॉस के, वो ट्रम्प का एक बयान आया कि 0% टैरिफ हमारी बात चल रही है, इंडिया जो कि यूएस के साथ कर रहा है, तो उसके बाद एकदम से मार्केट में काफी ज्यादा हमने देखा तेजी आई। तो आई थिंक आप उसी की बात कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो भी ट्रेड डील होगी, आई होप दैट कम्स आउट टू बी फेवरेबल फॉर बोथ द कंट्रीज, जिससे हमारा बायलैटरल ट्रेड फर्दर बूस्ट हो, और उससे हमारे आईटी सेक्टर को फर्दर टेलविंड्स मिलेंगे। ओवरऑल मेरा आउटलुक काफी ज्यादा पॉजिटिव है, बट यस, जस्ट फॉर नियर टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। बट अगर इस सेक्टर में मैं टॉपिक की बात करूँ तो टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये मेरे रडार पे रहेंगे। आप इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। हम्म। स्टॉक में हमने थोड़ा सा कूल ऑफ देखा है फ्रॉम द रीसेंट हाइज, बट अभी भी ये स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। इस स्टॉक में आप 5600 के आसपास एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेंगे इसमें 5300 के, और हाई साइड में 6350 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में मुझे नियर टर्म में नजर आते हैं। दैट कैन टेक अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 मंथ्स, बट इस स्टॉक में नजर बनाए रख सकते हैं। सेकेंड इज टीसीएस। टीसीएस से भी 3000 के लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है, हम्म। and this is continuing.
थोड़ा सा कूल ऑफ हो इस सेक्टर में, जैसे कि मैंने कहा कि आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कूल ऑफ आएगा इस स्टॉक में। प्रॉफिट बुकिंग आप कह रहे हैं अभी देखने से मिलेगी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 3420 3400 के लेवल पर आप इस स्टॉक में नजर रख सकते हैं। वहां से मुझे लगता है कि इस स्टॉक में दोबारा से रिवाइवल देखने को मिलेगा, एंड दिस स्टॉक इन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 3800 फर्स्ट एंड देन 3950 एज वेल। राइट। तो अच्छे मतलब व्यू आप देख रहे हैं कि इवन परसिस्टेंस सिस्टम्स का हम देखें तो हायर साइड में 6300 तक हम देख सकते हैं, ऑल्दो डाउन साइड 5300 का भी आपने बताया बीच में देखने को मिल सकता है। एंड टीसीएस का आपने का व्यू अच्छा है, 3420 के बाद हमें अगर थोड़ा सा और सही रहा तेजी तो 3800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सुगंधा जी, एक और सेक्टर है फार्मा का, जो कि काफी टाइम से अंडर वैल्यूड चल रहा है। इसके अभी ऐसे ही रहेगा या हम इसमें अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि काफी टाइम हो गया तो वी आर गोइंग टू सी सम प्रोग्रेस इन इट, तेजी देखने को मिलेगी हमें फार्मा। तो नेहा जी, मेरा इस सेक्टर पे प्रॉमिसिंग आउटलुक है, इवन दो आईटी ऑलरेडी बढ़ चुका है, हमने डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आते हुए देखी है, बट फार्मा और रेलवेज मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी रेलवे सेक्टर की बात की। सेकेंड इज फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छी लोअर लेवल से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। फार्मा सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला था बिकॉज ट्रम्प साहब ने जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनके प्राइसेस को स्लैश करने की बात की है, उसी वजह से फार्मा स्टॉक्स पर काफी प्रेशर देखने को मिला था। बट इस फैक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यूएस की मार्केट इज लार्जली, अगर हम देखें तो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स की मार्केट है, रेस्ट इज जेनरिक ड्रग्स मार्केट, जो इंडिया काफी हद तक यूएस में एक्सपोर्ट करती है। सो इंडिया की मार्केट पे जरूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और जो प्लानिंग होगी इन कंपनीज की उस पर इम्पैक्ट आएगा, और यूएस की जो कंपनीज हैं वो भी इंडियन प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं टू कवर अप फॉर देयर कॉस्ट। बट नियर टर्म में फार्मा सेक्टर में कोई मुझे मेजर कोई हेडविंड नजर नहीं आ रहा, बिकॉज इंडियन फार्मा स्टॉक्स लार्जली दे एक्सपोर्ट जेनरिक ड्रग्स टू यूएस। सो इस वजह से फार्मा स्टॉक्स पे नियर टर्म में मुझे लगता है बाइंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है इनमें। और इस सेक्टर में अगर मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो मुझे लग रहा है सन फार्मा यहाँ से एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इस स्टॉक में हमने ऑलरेडी प्रेशर बनते हुए देखा इस रिसेंट डेज में, 1620 तक के लेवल्स को भी टेस्ट किया और वहीं से एक रीबाउंड भी देखने को मिला है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक फर्दर यहाँ से रिवाइवल दिखा सकता है, एंड इट कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 1900 एज वेल इन कमिंग डे। सो फार्मा स्टॉक्स पे भी आप थोड़ी नजर रख सकते हैं, फार्मा स्टॉक्स मुझे लगता है यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। राइट सुगंधा जी, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो पे आए, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने डीआरएस इनसाइट्स के सारे मेंबर्स को अपना वक्त दिया, एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। इतनी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वेरियस सेक्टर्स एज वेल एज आपने सारी क्वेरीज हमारे मेंबर्स की रिजॉल्व करी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू नेहा जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ऑफ कोर्स हम लोग मिलते रहेंगे, शोज करते रहेंगे आगे भी, एंड मैम योर सपोर्ट टू डीआरएस इनसाइट्स इज वैल्यूएबल, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले क्या आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? यस बिल्कुल नेहा जी, हमने काफी सारे स्टॉक्स की बात की, बट आप जरूर इन स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इन्वेस्टमेंट्स करें, एंड आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग सम ऑफ द स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग दिस interview, and my clients are also holding some of the stocks that we have discussed during this interview. Thank you so much. तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देते हैं डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप की। डीआरएस इनसाइट्स की प्रीमियम मेंबरशिप शुरू होती है, जो बेसिक लेवल है वो है 159 रुपीज से। इसमें क्या होता है, आपके नाम के आगे आ जाता है एक बैच, जिससे जब भी आप हमारे किसी भी वीडियो पर, किसी भी पोस्ट पर और किसी भी शॉर्ट्स पर अगर आप अपना कमेंट करते हैं तो वो काफी विजिबल होता है, हमको आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम जाएं उसके बाद जो हमारा सेकंड लेवल आता है वो है डायमंड लेवल। तो डायमंड लेवल पर आप एक से ज्यादा अपने स्टॉक्स, एक से ज्यादा अपने शेयर्स, यानी कि जो मल्टी शेयर्स जिसमें आप डील करते हैं वो एक साथ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे डायमंड मेंबर्स के साथ हम एक स्पेसिफिक नंबर भी शेयर करते हैं जिसमें हम उनकी क्वेरीज रिजॉल्व भी करते हैं। और तो अगर आप हमारे डायमंड मेंबर हैं तो एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी पूरे मल्टी स्टॉक्स हैं उस पर हम आपको मार्केट एक्सपर्ट की राय लेकर आ पाए। फिर हमारा तीसरा लेवल है डीआरएस सपोर्ट लेवल।
अगर आप समर्थ हैं, आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और साथ ही में आप चाहते हैं सारे लेवल की मेंबरशिप्स के फायदे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डीआरएस सपोर्ट। उसके लिए आपको मिलेगी सारी मेंबरशिप की जो भी फायदे हैं वो तो आपको मिले ही मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको अलग से सपोर्ट इंडिविजुअली आपको दिया जाएगा स्पेसिफिकली। तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने लिए हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा एडवाइस भी ले सकते हैं एट वेरियस लेवल्स। आज के शो को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।